आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले 4 लाख से ज्यादा बेटियों की शादी हो चुकी है संपन्न। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर साधा निशाना। बोली पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हैं अत्याचार, लेकिन सब खामोश। होमगार्ड स्थापना दिवस पर प्रोग्राम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। बोले हर परिस्थिति में तैयार रहते हैं होमगार्ड के जवान। और अजमेर मामले पर मुरादाबाद की खानकाहे एकता मिशन के सचिव नईम चिश्ती ने दिया बड़ा बयान। बोले पीएम मोदी को खत लिखकर करेंगे इस तरह के दावों को खत्म करने की मांग। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पिंडरा के नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित 401 जोड़ों के विवाह समारोह में मौजूद हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में सामूहिक विवाह कार्यक्रम शुरू किया था। सरकार 51,000 रुपए देती है, इसमें 10,000 रुपए से वर वधू के कपड़े और अन्य सामान उपलब्ध कराते हैं। 35,000 रुपए वधू के खाते में जमा होते हैं और 6,000 रुपए पंडाल समेत अन्य मद में खर्च कर भव्यता से ये कार्यक्रम कराते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों की शादी संपन्न हो चुकी है। दूसरी तरफ 1 करोड़ परिवारों को डबल इंजन सरकार 12,000 रुपए सालाना दिव्यांगजन, वृद्धावस्था और निराश्रित महिला पेंशन की सुविधा दे रही है। हम लोगों ने 2017 में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। सरकार इसमें 51,000 रुपए की राशि देती है, जिसमें 10,000 रुपए की राशि हम लोग वर और वधू के लिए आवश्यक कपड़े और अन्य जो सामग्री है उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। 35,000 रुपए वधू के खाते में जमा कराए जाते हैं और 5,000 रुपए की राशि, 5-6 हजार रुपए की राशि पंडाल और आदि के खर्च में उसको अलग से रखा जाता है, जिससे सभी कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हो सके। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 4 लाख से अधिक बेटियों की शादी के कार्यक्रम। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अपराधों का शिकार हो रहे हैं। उनमें से ज्यादातर दलित हैं, कमजोर तबके के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उसके समर्थक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जो भाजपा के नेतृत्व में चल रही है उसे अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ चढ़ कर निभाए, ताकि दलित वर्ग के लोग जो शोषण का शिकार हो रहे हैं उन्हें और ज्यादा शिकार ना होना पड़े, या फिर कांग्रेस की जिस गलती से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है वहां सरकार से बातचीत कर भारत वापस लाया जाए। ज्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। और देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मैं होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड के जवानों अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे होमगार्ड के जवान हर हालत में और जहां भी उनकी ज़रूरत होती है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड्स के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग क्योंकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहां भी हमको उनकी जरूरत होती है वहां पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊं तो जहां कम होते हैं वहां हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है, निश्चित रूप से वो। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की खानकाहे एकता मिशन के सचिव और दरगाह सुल्तान साहब के सज्जादा नशीन नईम चिश्ती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम जिस तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेर शरीफ को मंदिर होने का दावा किया गया है, ये सब गलत है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर इस तरह के दावे को ख़त्म करने की मांग करेंगे और साथ ही मुरादाबाद जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह में हर धर्म की आस्था है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद उर्स के मौके पर चादर पेश की जाती है। देश के हर प्रधानमंत्री की आस्था अजमेर शरीफ में रहती है। वो कोई भी वजीर आजम रहे हों, किसी पार्टी से भी रहे हुए हैं, उसमें सारे वजीर आजम हर साल उर्स मुबारक पर बहुत अकीदत के साथ चादर भेजते चले आए हैं और इंशाल्लाह हमेशा हमेशा सिलसिला चलता रहेगा। और हम जो वजीर आजम साहब को मेमोरेंडम भेजेंगे, उसके साथ एक पर्सनली भी एक ऑल इंडिया खानकाह एकता मिशन की तरफ से एक ख़त भेजेंगे जिसमें उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इसमें अपनी तरफ से हस्तक्षेप कर करके और उस मुकदमे को ख़त्म करवाएं। कासगंज जिले की कोतवाली अम्मापुर क्षेत्र के तोड़लपुर गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला की उसके पति ने जमकर पिटाई कर दी। वहीं पिटाई करने के बाद भी पति का मन नहीं भरा तो उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की और जल्लाद बना पति पत्नी के ऊपर बैठकर काफ़ी देर तक उसका गला दबाता रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने काफ़ी समय के बाद महिला को बचाया और महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ जिला अस्पताल से महिला की हालत को गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। वहीं इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब काफी चर्चाओं में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के झांसी में नगर निगम के द्वारा आज सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें खंडेराव गेट से रानी महल तक सड़क किनारे फैले अतिक्रमण से लोगों का आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर अवगत भी कराया गया। लेकिन कब्जा न हटाने पर आज नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची, जो लोगों में हड़कंप मच गया और लोग अपनी अपनी दुकानें हटाने में जुट गए। वहीं कुछ अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। आपसे अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। 3-4 दिन से लगातार सूचित होने के बावजूद भी आप लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप खुद से अतिक्रमण हटाना नहीं चाहते। इसी वजह से नगर निगम को परेशान होकर आप लोगों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करनी पड़ रही है। आपसे अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। 3-4 और जिला बांदा की तहसील बबेरू में जेसीबी संचालकों द्वारा मिट्टी का अवैध खनन बिना प्रशासन की अनुमति के धड़ल्ले से चालू है। आए दिन अनियंत्रित मिट्टी से भरे ट्रैक्टरों की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी सोया हुआ है, जिससे मिट्टी माफियाओं के हौसले बुलंद है। मिट्टी के खनन को लेकर ग्रामवासियों ने समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जेसीबी संचालकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की साठगांठ से अवैध कारोबार संचालित हो रहा है। ग्रामवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन जेसीबी संचालकों पर कार्रवाई नहीं करता है तो जल्दी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अधिकतर ग्राम पंचायतों में जेसीबी मालिक और पुलिस प्रशासन की साठगांठ से अवैध मिट्टी का खनन जारी है, जिससे कि विद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं,
जब वो विद्यालय जाते हैं तो अनियंत्रित दिन दहाड़े चल रहे हैं। कई ऐसे हमारे पास वीडियोज़ हैं कि दिन दहाड़े जिला प्रशासन की साठ गांठ से मिट्टी का अवैध खनन चल रहा है, जबकि कोई भी इसकी मंजूरी नहीं ली गई। ऐसे में आए दिन छात्र छात्राएं स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनके साथ सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। आखिर में जिला प्रशासन क्यों मिट्टी का अवैध कारोबार कर रहा है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के पलिया नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियों का दौर जारी है। ऐसे में सभी पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों को मैदान में उतारे जाने के बाद अब सभी उम्मीदवार नगरवासियों को रिझाने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी के द्वारा स्वर्गीय केबी गुप्ता की पत्नी लक्ष्मी देवी गुप्ता को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। वहीं भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी गुप्ता के समर्थन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पलिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने लक्ष्मी देवी गुप्ता के समर्थन में नगरवासियों से वोट देकर जिताने की अपील की है। इस उपचुनाव में स्वर्गीय केबी गुप्ता जी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी थे और नगर अध्यक्ष के रूप में भारी बहुमत से चुने गए थे। उनकी पत्नी बहन लक्ष्मी गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता केबी भाई से बहुत आत्मीय रूप से जुड़े थे और समर्पण भाव से जो काम कर रहे थे पलिया और पलिया के नगर के लोगों के लिए, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि हो सके, उस दृष्टि से यहाँ का एक एक कार्यकर्ता पूरे समर्पण से, पूरे मनोयोग से बहन लक्ष्मी गुप्ता जी को अध्यक्ष पद के लिए विजयी बनाने हेतु। खबर अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद सरकार ने 5 एकड़ जमीन सुहावल धन्नीपुर में मुसलमानों को दी थी, लेकिन उस पर आज तक कोई काम नहीं हो सका है, जिसको लेकर आज डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर ये मांग की है कि सरकार ने कंपनसेशन में 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी थी, उस पर भी एक कमेटी बनाई जाए और उसके निर्माण में भी सहयोग किया जाए। आज अपने निवास पुरानी सब्जी मंडी में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार से एक नई कमेटी बनाकर उसके निर्माण में तेजी लाने की अपील की है। ज्ञापन कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के दर्जनों लोग मौजूद रहे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। उसके सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद एक फैसला आया जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन में 5 एकड़ ज़मीन धुन्नीपुर में दी, जहाँ पर उन्होंने मस्जिद के साथ साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की बात है, हेल्थ हॉस्पिटल खोलने की बात है और तमाम वो सहूलतें देने की बात कही गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसी के सिलसिले में हमने आज एक ज्ञापन दिया है जिला अधिकारी के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका संचालन इकबाल हुसैन अंसारी ने किया। इस बैठक में बढ़ती महंगाई और किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है, इस विषय पर भी चर्चा की गई। मौजूद सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम जनमानस परेशान है। लहरपुर विधायक अनिल वर्मा ने कहा कि सपा सरकार में हर किसान खुशहाल था, समय से खाद और बीज मिलता था, लेकिन मौजूदा सरकार में हर किसान परेशान है। बैठक में पूर्व मंत्री रामहेत भारती, शब्बीर खां, पूर्व जिलाध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी और सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अधिवक्ता संघ फैजाबाद अयोध्या का साल 2025 के चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन कुल 12 पदों के लिए 29 पर्चे दाखिल किए गए हैं, जबकि कुल 53 पर्चे बिके हैं। ये जानकारी एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष और चुनाव अधिकारी पंडित जेपी तिवारी ने दी है। देखिए, फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के इस चुनाव में मैं कैंडिडेट हूँ। यदि अधिवक्ता साथियों ने मुझे संघ की जिम्मेदारी सौंपी, वो अवसर दिया, तो अधिवक्ता हित में जो भी हो सकेगा उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। कभी भी अधिवक्ता हित के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। आपका मुख्य एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने का? हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा केवल एक एजेंडा है, अधिवक्ता हित में जीतने के बाद
यदि अवसर मिला तो मैं काम करूँगा। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां आज सुबह निहाल सिंह हत्याकांड में शामिल आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के आरोपी के पैर में गोली लगी है। बता दें कि सुरौली थाना इलाके के ग्राम जद्दू परसिया के पास मुख्य मार्ग पर 7 नवंबर को निहाल सिंह की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना सुरौली पर मृतका की मां की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी और घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा इसके पूर्व में भी पुलिस मुठभेड़ में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आज मुखबिर की सूचना पर थाना सुरौली इलाके के बिशुनपुरा मोड़ तिराहे के पास पुलिस मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। इसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं और पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। जनपद देवरिया में थाना सुरौली क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 7/11/2024 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए पूर्व में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में मुखबिर की सूचना पर शेष एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। स्थिति सामान्य है, जिसके पास से अवैध शस्त्र आदि बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रमाकांत उपाध्याय आज जनपद मैनपुरी के करहल तहसील क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां उन्होंने करहल नगर पंचायत के कान्हा पशु आश्रम केंद्र सहित तमाम गौशालाओं का निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए गौशाला संचालक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जनपद मैनपुरी में आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर के पहुंचे सर? सभी गौशालाओं में जी स्थितियाँ ठीक हों, गाय का संवर्धन हो, गाय की सुरक्षा हो, इन सारे विषय को लेके और फिर आगे की और भी योजनाएं हैं कि गाय गौशालाओं से निकल के किसान के खूंटे पर पहुँचे और वो किसान और जो नौजवान युवा है, बेरोजगार है, वो इधर उधर भटक रहा है, वो अपने गांव में ही रह के गायों की सेवा करें और सरकार उसको पैसा देती है और उसके साथ ही वो जैविक खेती करे। ऐसा पूरा एक बड़ा प्लान है। उत्तर प्रदेश के बरेली के बमेरा थाना इलाके के इस्लामाबाद गांव में पारिवारिक विवाद के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि हत्या करने वाले आरोपी रिश्ते में ताऊ लगते थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ताऊ को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की मामले की जाँच में जुट गई है। आज दिनांक 6 दिसंबर 2024 को थाना बमौरा के अंतर्गत एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। इसमें एक युवक जिसकी उम्र लगभग 18 साल, इसका नाम अखिलेश है, इसी के रिश्ते में ताऊ लगने वाले व्यक्ति पुत्तन यादव ने इसकी गोली मारकर हत्या की। इस प्रकरण में पुलिस के पहुंचते ही जो आरोपी है उसको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। जो आला कत्ल है, एक कट्टा और कुछ कारतूस मौके से बरामद हुए। और कानपुर देहात के शिवली कोतवाली इलाके में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पुलिस को लगते ही मौके पर पुलिस कप्तान, पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी तरफ मृतक के परिजन सत्येंद्र यादव की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम ने जल्द ही इस घटना का खुलासा की बात कही है। आज हमारे थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत पकरा गांव में खेत में एक व्यक्ति की शव पड़े रहने का सूचना मिली थी। तुरंत हमारे सारे सक्षम अधिकारी, डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक यूनिट, बाकी अन्य विभाग और मैं स्वयं मौका मारने के लिए आ गया। फिलहाल इस व्यक्ति का नाम जो पता चला है, इनका नाम है सत्येंद्र यादव, जो चौबेपुर, थाना चौबेपुर के निवासी हैं और चौबेपुर जो है हमारे शिवली से बॉर्डर लगती है। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा के कांट रोड पर बीती रात एक कार ने बुलेट बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 ममेरे और फुफेरे भाइयों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फुफेरे भाई को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। बुलेट बाइक सवार दोनों भाई बीती रात बारात में शामिल होकर अमरोहा लौट रहे थे। पुलिस ने परिजनों की घटना की जानकारी देने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां दिखा फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार दो भाइयों को कार ने रौंदा। हादसे में एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कार ओवरटेक के दौरान बाइक में पीछे से मारी जोरदार टक्कर। युवक की मौत होने से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के काट रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। मुंसिफ टीवी के लिए मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट अमरोहा। अमरोहा के गजरौला में लखनऊ दिल्ली रेल लाइन पर भानपुर फाटक के पास एक बीए की छात्रा की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव की तलाशी ली। साथ ही छात्रा के परिजनों को घटना की सूचना दी। फिलहाल जीआरपी ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि छात्रा गाँव से कॉलेज आ रही थी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर इलाके के गालिब नगर निवासी असद अहमद के यहां 2 दिन पूर्व 30 लाख की चोरी का इलाका पुलिस ने 36 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त में एक असद अहमद का रिश्तेदार भी बताया गया है। शादी में जा रहे असद अहमद, जिसमें पकड़े गए अभियुक्तों में एक लड़का शारिफ खान जो असद के मामा का लड़का बताया जा रहा है। चोरी करने के इरादे से अपनी साथी रशीम और को असद अहमद के तलघर में छिपा दिया था, जिससे असद अहमद की शादी में जाते ही शातिर अभियुक्तों ने 30 लाख की चोरी को घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से लगभग 28 लाख के जेवर और 2,34,000 रुपए कैश और अवैध असलाह सहित बरामद किया है और गिरफ्तार किया है। देखिए, असद अहमद हैं, गालिब नगर रसूलपुर के रहने वाले हैं। इनके यहाँ 3/12 को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें हम लोगों ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया था। इसकी घटना को 36 घंटा के अंदर ही सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें इंस्पेक्टर रसूलपुर के नेतृत्व में और स्वाट और सर्विलांस टीम लगी थी। इन लोगों ने जो गिरफ्तारी की है उसमें से एक अभियुक्त है रासिम खान, ये सिकोहाबाद फिरोजाबाद का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद सारिफ है, ये रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति पत्नी 7 फेरे लेने वाले 7 जन्मों का साथ निभाने वाले रिश्तों को पत्नी ने कलंकित कर दिया है। पत्नी ने पति की ईंट और धारदार हथियार से हंसिया से मारकर हत्या कर दी है। दरअसल देवरिया के कोतवाली थाना इलाके के बरवा गौरस्तान गांव के रहने वाले विजय प्रताप यादव का अपनी पत्नी ममता से घरेलू हिंसा को लेकर विवाद हुआ, जहां विवाद इस कदर बढ़ गया कि पत्नी ने अपने पति की ईंट और धारदार हथियार हंसिया से मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गाँव में सनसनी फैल गई। गांव के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। के थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरवा गोरस्थान में एक महिला द्वारा अपने पति से घरेलू विवाद को लेकर ईंट और हंसिया से उसकी हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद किया गया है। जनपद देवरिया के थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरवा गोरस्थान में एक महिला द्वारा अपने पति से घरेलू विवाद को लेकर ईंट और हंसिया से उसकी हत्या कर